वेलकम बैक टू आवर न्यू स्टोरी जिसका अनुमान है सायों से रोशनी तक। चैनल पे न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। इस कहानी के किरदार हैं हया 22 साला लड़की, हसास मगर मजबूत दिल वाली। अरफान हया का वालिद, खामोश मिजाज लेकिन दिल से नरम। माहम हया की माँ, सख्त लेकिन दिल में खानदान की फिक्र रखने वाली। अयान हया का छोटा भाई, शोख मगर जिम्मेदार। हसन इकबाल एक कामयाब बिजनेसमैन जिससे हया की जिंदगी बदलती है। दुआ हया की बेहतरीन दोस्त है। कहानी का आगाज होता है टूटे सपने और दबे जज्बात। लाहौर के एक छोटे से घर में रहने वाली हया जब से बड़ी हुई थी, इसने हमेशा अपनी माँ की डांट, बाप की खामोशी और माशरे की बातों के दरमियान खुद को कहीं खोया हुआ महसूस किया। वो पढ़ाई में अच्छी थी मगर एतमाद की कमी इसके रास्ते में दीवार बनी रहती। माँ अक्सर कहती, हया तुम्हें दुनिया नहीं समझ सकती, तुम बहुत हसास हो। ये जुमला इसे और भी अंदर से तोड़ देता। वो सोचती, क्या हसास होना वाकई गलत है। एक दिन हया को यूनिवर्सिटी से एक शानदार इंटर्नशिप की ऑफर मिली मगर घर वालों ने रोक लिया। घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। वो रात भर रोती रही। अयान ने बहन के पास बैठकर कहा, आप सबके लिए बहुत कुछ करती हैं, आप अपने लिए भी जियो। नया कदम, हया की हिम्मत। दूसरे दिन हया खामोशी से यूनिवर्सिटी गई और अपनी दोस्त दुआ को सब बताया। दुआ ने हाथ पकड़कर कहा, तुम अगर अपने लिए खड़ी नहीं होगी तो कोई नहीं खड़ा होएगा। इसी दिन हया ने इंटर्नशिप कबूल कर ली। ये इसकी ज़िंदगी का पहला बहादुर फैसला था। कंपनी की दुनिया, खौफ और सीखने का सफ़र। इंटर्नशिप के पहले दिन इसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। इतने बड़े लोगों के सामने खुद को छोटा महसूस करना इसके लिए आम बात थी। तभी हसन इकबाल, कंपनी के मालिक, इसके सामने आए। उन्होंने तेज़ निगाहों से देखते हुए कहा, नाम क्या है? हया। एतमाद से बोलो, अपनी आवाज़ पर यकीन रखो। ये जुमला हया के दिल में नक्श हो गया। हसन इकबाल ने इसे अपने एक अहम प्रोजेक्ट पर लगा दिया। यह आसान नहीं था मगर हया हर दिन पिछले दिन से बेहतर साबित होती गई। तूफान, घर वालों को गुस्सा। एक शाम जब वो देर से घर पहुंची तो माहम गुस्से से फट पड़ी, ये घर है या तुम्हारी चॉइस? हर वक्त बाहर क्यों रहती हो? हया टूटते हुए भी खामोश रही। अरफान ने कहा, हया को कुछ करना है तो करने दो, वो हमारे लिए भी कर रही है। ये पहली बार था कि बाप ने बेटी का यूं साथ दिया। तब्दीली, हया का पहला कामयाब प्रोजेक्ट। एक माह बाद हया ने वो प्रोजेक्ट कामयाबी से मुकम्मल कर दिया। मीटिंग में हसन इकबाल ने सबके सामने कहा, ये लड़की सिर्फ मेहनती नहीं, बासलाहियत भी है। हया की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार लगा कि वो भी इस काबिल हो। सबसे बड़ा चैलेंज, खुद पर एतमाद। पेचीदा प्रेजेंटेशन का दिन था। हया की टांगें कांप रही थी। दुआ ने आकर कहा, डरो नहीं, तुम सब कर सकती हो। हया स्टेज पर गई। पहली बार इसने बगैर लर्ज़े एतमाद से बात की। पूरा हाल इसकी दाद से गूंज उठा। हसन इकबाल ने कहा, तुम अब सिर्फ इंटर्न नहीं, हमारी टीम का हिस्सा हो। रोशनी, घर की फिजा नरम होती गई। जब हया घर आई तो इसकी माँ ने पहली बार इसे गले लगा लिया। मैं गलत थी, तुम बहुत मजबूत हो। हया ने माँ को रोते हुए कहा, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि आप मेरा साथ दें। घर की हवा बदल गई। अयान ने मजाक करते हुए कहा, आप तो बाजी स्टार बन गई हैं। अंजाम, खुद को पहचान लेना। 6 माह बाद हया एक इंतहाई अहम प्रोजेक्ट की लीडर बन चुकी थी। इसे एहसास हुआ, जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली ये नहीं कि दुनिया आपको कैसे देखती है, बल्कि ये कि आप खुद को कैसे देखते हैं। हया ने सायों से निकलकर रोशनी में कदम रख दिया। पैगाम में अखलाक। इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? अपने ख्वाबों के लिए खड़ा होना जरूरी है। हसास होना कमजोरी नहीं, खूबसूरती है। घर वाले कभी कभार गलत समझते हैं लेकिन बदल भी जाते हैं। एतमाद खुद के अंदर से आता है, बाहर से नहीं। जज़ाकल्लाह। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में, नेक्स्ट नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।